आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं ये है इंडेफिनिट इंटीग्रल। तो इंडेफिनिट इंटीग्रल को हम 14 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। जैसे इंटीग्रल की अलग अलग फॉर्म्स होती हैं तो 14 तरीके के क्वेश्चन होते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल के। तो वो हम फॉर्म बताते हैं, जैसे कितने टाइप की प्रॉब्लम होती हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल में। तो फॉर्म में डिवाइड करा है हमने, जैसे फॉर्म में, जैसे फॉर्म 1। तो यही प्रॉब्लम जो फॉर्म 1 में है यही सबसे ज़्यादा इंटीग्रेशन में, और हर क्वेश्चन में पहले इंटीग्रेशन में यही लिखना पड़ता है कि कोई फंक्शन है और उसका डिफरेंशियल भी उसमें एग्जिस्ट करता है। जैसे इस तरीके के क्वेश्चन इंटीग्रल में ही हमने फॉर्म 1 में डिवाइड करे हैं, जिनमें एफ एक्स एंड एफ डैश एक्स ये दोनों होते हैं। एफ एक्स भी होता है और एफ डैश एक्स भी होता है। तो हम इसके लिए एफ एक्स को टी एज्यूम करते हैं। इसके लिए हम एफ एक्स को ऐसे क्वेश्चंस में हम एफ एक्स को टी एज्यूम करते हैं और इसका डिफरेंशियल करते हैं। तो एफ डैश एक्स इसका डिफरेंशियल इनटू डी एक्स, इसकी जगह पुट करते हैं डी टी क्वेश्चन में। तो पहले टाइप इस टाइप की प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं कुछ जिसमें कोई फंक्शन है और उसका डिफरेंशियल भी है। फंक्शन है और उसका डिफरेंशियल है, तो उस तरीके की प्रॉब्लम निकाल रहे हैं। हाँ, जैसे इसके पहले टाइप की प्रॉब्लम, इसका एग्जाम्पल ये है द वैल्यू ऑफ x माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 अपॉन x की पावर 4 dx। इसका इंटीग्रल करना है और ऑप्शन है 3/8 1/x² माइनस 1 की पावर 4/3 माइनस 3/8 1/x² माइनस 1 इसकी पावर 4/3 1/8 1 माइनस 1/x² इसकी पावर 4/3 प्लस सी और डी है ना। तो MCQ में हमें एकेडमिक का तरीका तो अलग होता है, लेकिन अगर ये कॉम्पिटिटिव कोई एग्जाम दे रहे हो जिसमें हमारे पास ऑप्शन भी हैं तो उनसे इंडेफिनिट इंटीग्रल की प्रॉब्लम में काफ़ी हिंट मिलती है। जैसे इसमें सब में कॉमन टर्म है 1/x² माइनस 1, सभी ऑप्शन में क्या कॉमन टर्म है 1/x² -1,
या 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर या तो ये है। हाँ, तो ये कॉमन टर्म नहीं है, तो इसका मतलब हमें ये बनाना है या तो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर या 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। वो कैसे बनेगा? वो इसमें ऐसे बनेगा कि जैसे ये है x माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 नीचे x की पावर 4 dx। अब हमें MCQ में तो यहाँ से हिंट मिल जाती है कि तुम्हें ये बनाना है। 1 कैसे बनेगा? एक बार 1 बना लो तो बाकी तुम अपने आप बना सकते हो। तो जैसे कि ऐसे बन सकता है कि इन दोनों में से हम एक्स क्यूब कॉमन ले लें, एक्स क्यूब, इन दोनों में से हम एक्स क्यूब कॉमन ले लें, तो एक्स क्यूब कॉमन लेंगे तो बाहर आएगा एक्स क्यूब की पावर 1/3, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर लिखना है ना इसके, और एक्स क्यूब कॉमन लेना है। तो जब एक्स क्यूब कॉमन लेंगे तो बाहर जाएगा एक्स क्यूब की पावर 1/3, ये तो आएगा बाहर, और एक्स क्यूब कॉमन लेंगे तो यहाँ अपॉन में एक्स क्यूब हो जाएगा, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/3 और अपॉन में है एक्स की पावर 4। अब ये सॉल्व हो क्या आएगा? एक्स, ये सॉल्व होके क्या हो जाएगा? एक्स। ये सॉल्व होकर हो जाएगा x, क्योंकि 3 से 1/3 कैंसिल हो रहा है तो x बचेगा, वो इससे कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/3 अपॉन एक्स क्यूब। तो एकदम यहाँ से हिंट मिल रही थी कि ये टर्म क्वेश्चन में नहीं थी, तो हमने ये बनाया, ये टर्म बनाई है एक्स क्यूब कॉमन लेकर। और दूसरा ये था, हमने बताया था कि एफ एक्स भी होगा और एफ डैश एक्स भी होगा। तो इसमें ऐसा शुरू में नहीं था, लेकिन अब है, अब ऐसा है। जैसे अगर एफ एक्स ये है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये एफ एक्स है, तो इसका डिफरेंशियल ये आएगा माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब, माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब। हाँ, तो ये है इसमें। अब ये ऐसा क्वेश्चन बना है जो फॉर्मूला में बता रहा है कि एफ एक्स भी होगा और एफ डैश एक्स भी होगा। तो अब हम इसे एज्यूम कर लेंगे, अब हम एफ एक्स को एज्यूम कर लेंगे। एफ एक्स यह है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसे तो हम एज्यूम कर लेंगे डी, और इसका डिफरेंशियल करके क्या आएगा? माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल टू डी टी। लेकिन हम जैसे ये माइनस 2 है, ये यहाँ नहीं है, 1 अपॉन एक्स क्यूब जो है माइनस 2 नहीं है, तो वो इधर ले लेंगे, तो इसे क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल टू माइनस 1/2 डी टी, से ऐसे लिख सकते हैं। अब ये यहाँ रख देंगे इसमें, तो ये जो इंटीग्रल की प्रॉब्लम है ये क्या बन जाएगी? इसमें 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 की जगह तो हम रख रहे हैं टी, और 1 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स क्या रख रहे हैं? डी टी। तो क्या आ जाएगा? टी की पावर 1/3 और इसकी जगह माइनस 1/2 डी टी। तो टी की पावर माइनस 1/3 का इंटीग्रल क्या होगा? टी की पावर 1/3 का इंटीग्रल क्या होगा? ये 1/2, इसका होगा टी की पावर 4/3, और यहाँ पे आ जाएगा 3/4, या ये हो जाएगा माइनस 3/8, और टी की जगह रख देंगे 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 4/3 प्लस। हाँ, तो ये वो प्रॉब्लम है जिसमें एफ एक्स भी है और एफ डैश एक्स भी है। अब ये होता है कि एकेडमिक में तो ऐसी डायरेक्ट प्रॉब्लम होती है, जो एफ एक्स भी दिखाई दे जाएगा, एफ डैश एक्स भी दिखाई देगा प्रॉब्लम में, लेकिन कंडीशन में ज़्यादातर बनाना पड़ता है। जैसे इसमें बनाना पड़ा था एक्स क्यूब कॉमन लेके, जैसे ये एक्स क्यूब कॉमन लेके यहाँ से हिंट मिल रही थी, अगर ये टर्म बना लिया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि इसी में ही आ रहा है आंसर, इसे भी एज्यूम करते हैं जो ऑप्शन में होती है, तो ये बनाने के बाद इसे ही भी एज्यूम करते हैं।
इसका दूसरा एग्जाम्पल है, इसी फॉर्म का दूसरा एग्जाम्पल। हाँ, ये फॉर्म 1 है। इसका ये है इफ ये इंटीग्रल ऑफ 2 की पावर x 1 माइनस 4 की पावर x dx इज इक्वल टू a sin इनवर्स 2 की पावर x प्लस c देन k इज इक्वल टू then k is equal to ए ऑप्शन है log 2, बी ऑप्शन है हाफ log 2, सी ऑप्शन है 1/2, डी ऑप्शन है 1/log 2। तो इसमें हमने ये बताया था कि एक तो होना चाहिए एफ एक्स, एक होना चाहिए उसका डिफरेंशियल एफ डैश एक्स। तो हम प्रॉब्लम को इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, 2 की पावर एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 4 की पावर एक्स को इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, क्योंकि 2 की पावर 2 लिख देंगे 2 की पावर 2 फिर इसकी पावर एक्स, तो 2 की पावर 2 एक्स हो जाएगा। ये जाएगा 2 की पावर एक्स का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें ऐसा होता है कि जैसे हम 2 की पावर एक्स को भी एज्यूम कर लें तो इसका डिफरेंशियल होगा 2 की पावर एक्स log 2, लेकिन log 2 कांस्टेंट है, लेकिन x की टर्म तो यही आएगी 2 की पावर x वेरिएबल है। हाँ, तो ऐसा कर सकते हैं जैसे इसमें 2 की पावर x को डी एज्यूम कर लें तो इसका डिफरेंशियल करेंगे 2 की पावर x log 2 dx इज इक्वल टू dt। अब इसमें इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर x dx, क्योंकि कांस्टेंट अगर यहाँ नहीं होता है जैसे 2 की पावर x dx है तो ये इधर ले लेंगे तो 1/log 2 dt, ये वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर रहे हैं तो इसकी जगह तो t हो जाएगा। 2 की पावर x dx से ये रखेंगे 1/log 2 dt, तो 1/log 2 बाहर dt और इसकी जगह t तो 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है इसका इंटीग्रल क्या होता है, हाँ ये बन गया फॉर्मूला, इसका इंटीग्रल होता है साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स t 1/log 2 साइन इनवर्स t की जगह रख देंगे 2 की पावर x। अब इससे कंपेयर करो इससे तो ये k हो गया साइन इनवर्स 2 की पावर x तो है तो k क्या हो गया, k इज इक्वल टू ये क्या 1/log 2। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो अब हम फॉर्म 2
इंटीग्रल के जो सेकंड टाइप के क्वेश्चन है फॉर्म 2, अब वो बताते हैं। हाँ, तो इसकी फॉर्म सेकंड फॉर्म टाइप 2 का जो क्वेश्चन है फॉर्म 2, इसमें हम करवाना है साइन एक्स की पावर इवन या साइन एक्स की पावर ऑड। तो पहले हम करवा रहे हैं जैसे साइन एक्स की पावर, इसमें भी अलग अलग है, जैसे ये ए पार्ट कर रहा है इसका फॉर्म 2 में, ए पॉइंट, जैसे साइन एक्स की पावर ऑड, जैसे साइन एक्स की पावर m हो या cos x की पावर m हो, और m क्या है, m इज ऑड, m इज ऑड, m जो है वो ऑड है। तो इसके लिए हम ऐसा करते हैं, ये दोनों की प्रॉब्लम सेम है, एक के बता रहे हैं ऐसे ही, ऐसे cos की भी ऐसी होगी, और अगर ये इसकी पावर ऑड होती है तो एक पावर कम करके ये ऐसे लिख देते हैं अलग, और फिर ये पावर इवन हो जाएगी। तो फिर इसे चेंज करने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, साइन स्क्वायर एक्स को लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ प्रॉब्लम में तो यहाँ तो कॉस होगा, यहाँ उसका डिफरेंशियल होगा, तो आगे क्या कर सकते हैं, फिर इसके आगे कॉस एक्स को b और इसका डिफरेंशियल करेंगे तो माइनस साइन एक्स डी एक्स की जगह डी टी, ये लोग करेंगे। इसका एक एग्जांपल बता रहा है, साइन और कॉस की सारी प्रॉब्लम इसी से ही हो जाएंगी। जैसे ये है साइन एक्स की पावर 5, साइन एक्स की पावर 5, तो क्या करते हैं हम, पहले एक पावर अलग कर लेंगे, तो इसे लिख देंगे साइन एक्स की पावर 4 इंटू साइन एक्स। ये करने के बाद ये तो ऐसे रखना। अब इसके लिए बताया था, ये जो बचेगा इसे ऐसे चेंज कर लेंगे, क्या लिख देंगे इसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। अब कॉस है और उसका डिफरेंशियल भी है, तो कॉस एक्स को मैं ज्यूम कर लेंगे टी, कॉस एक्स है और उसका डिफरेंशियल भी है, तो कॉस एक्स को मैं ज्यूम कर लेंगे टी, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू आएगा डी टी, लेकिन माइनस उधर ले लेंगे तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी, तो ये पुट करेंगे, तो ये जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर
कॉस एक्स का टी तो 1 माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन एक्स ये सीधा माइनस डी टी। अब इसका करेंगे होल स्क्वायर तो 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर डी टी। अब इसका इंटीग्रल तो 1 का तो हो जाएगा टी, इसका टी की पावर 4 का टी की पावर 5/5 और माइनस 2 टी की पावर 3/3 प्लस, अब टी की जगह रख देंगे इसमें cos x, टी की जगह रख देंगे cos x। तो ये sin x की पावर ऑड हो या cos x की पावर ऑड हो, तो cos में भी ये होगा, अगर cos x की पावर 5 होगा तो cos x की पावर 4 और cos x dx। अब यहाँ पे लिखते 1 माइनस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर और sin x को भी ले लेते cos x dx हो जाता dt। तो ये तो पावर ऑड है, sin या cos की पावर ऑड, केवल tan cot उसके लिए नहीं बताया अभी, sin या cos की पावर ऑड हो। अब सेकंड में ही ये बता रहे हैं sin और cos की पावर इवन वाले कैसे करना है। इसमें ये तो ए पार्ट था, फॉर्म 2 ही चल रही है अभी। अब sin और cos की पावर इवन वाले कैसे करना है। साइन और कॉस की पावर इवन वाले कैसे करने हैं, जैसे साइन एक्स की पावर m हो या कॉस एक्स की पावर m हो और m क्या है अब इवन, m इज इवन। तो इसके लिए हमें ये ध्यान रखना है, इवन पावर के लिए साइन स्क्वायर इनका यूज करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 और कॉस स्क्वायर एक्स को, हाँ इवन पावर है तो इनका यूज करते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। ये साइन एक्स की पावर 2 को पावर 1 में चेंज करने का फॉर्मूला है, cos 2x के फॉर्मूला है उसे ही बनाया है ये। जैसे यहाँ पावर 2 है sin x की पावर 2, तो ये 1 में चेंज करने का फॉर्मूला है। तो अब हम ये प्रॉब्लम कर रहे हैं cos में इसी तरीके से, तो sin की भी ऐसी हो जाएंगी, जैसे cos 2x की पावर 4 है तो हमने कहा ये था इनका यूज करो, तो पहले ये बनाओ cos स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसे, अब cos स्क्वायर 2x को यहां से क्या लिख सकते हैं 1 प्लस, जब ये लिखते हैं तो यहाँ एंगल x
2x है, यहाँ 2x हो जाता है, डबल हो जाता है। तो 1 प्लस यहाँ 2x है तो हो जाएगा 4x, लेकिन अपॉन में 2 रहेगा, एंगल का डबल होता है का स्क्वायर। ये 1/4 बाहर, इसका होल स्क्वायर, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर 4x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब हमें ये पावर 2 है, तो सही है, ये तो 1 होगी पावर, इसे भी फिर ऐसे चेंज करना है। तो फिर इसमें एक बार और चेंज करेंगे, तो इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं फिर इसी से, यहाँ 4x है तो यहाँ हो जाएगा 8x, तो 1 प्लस 8x अपॉन 2। अब इसमें ये 1/2 अलग अलग दोनों में डिवाइड में लिख देंगे 2 से, अलग अलग डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस 1/2 तो हो जाएगा 3/2 और ये 1/2 cos 8x और प्लस 2 cos 4x। अब हमने क्योंकि पावर 1 में चेंज कर लिया है सबको, अब इसका इंटीग्रल कर सकते हैं। तो 3/2 का तो इंटीग्रल होगा 3/2x ये cos 8x का होगा sin 8x अपॉन 8, तो यहाँ 16 हो जाएगा, 1/16 sin 8x, और यहाँ हो जाएगा sin 4x अपॉन 4 प्लस, इससे कैंसिल होकर रह जाएगा sin 4x अपॉन 2। तो साइन या कॉस की पावर इवन के लिए इनका यूज करते हैं। अब जैसे यहाँ पावर 4 थी तो ये वाला फॉर्मूला 2 बार यूज होगा, क्योंकि 4 की पावर होगी पहले 2, जैसे 4 की तो पावर होगी यहाँ 2, और फिर ये दोबारा करोगे तो 2 की पावर 1। अगर यहाँ 6 होता तो यही ये 3 बार यूज होता, क्योंकि हर बार पावर हाफ होती है, तो 6 होता। हाँ, तो ये साइन और कॉस की पावर इवन वाली प्रॉब्लम इस तरीके से होती है, उल्टा ये इंपॉर्टेंट है, इनका यूज करते हैं। तो साइन और कॉस की पावर इवन और साइन और कॉस की पावर ऑड, ये दोनों हो गई है। अब tan x की पावर इवन या ऑड कैसे होगी, जैसे tan की होंगी वैसे ही कॉट की होंगी। जैसे साइन कॉस की प्रॉब्लम सेम होगी, ऐसी tan और कॉट की भी सेम होगी। तो ये था हमारा बी पार्ट, ये सेकंड में बी, पहला था साइन एक्स की पावर ऑड, दूसरा था साइन या कॉस की पावर इवन। तो ये बी पार्ट था। सी पार्ट tan एक्स की पावर इवन या ऑड, तो कैसे करते हैं, हाँ ये फॉर्म 2 ही चल रही है अभी। अब है सी में tan x की पावर, सी में हम ये सीधे सीधे लिख दे रहे हैं। अब tan x की पावर m या cot x की पावर m, और दोनों के डिस्कस कर लेंगे। तो एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं पावर ऑड का और एक ले रहे हैं इवन का। जैसे ऑड का ले रहे हैं पहले हम tan x का क्यूब, तो ऑड की प्रॉब्लम ऐसे करेंगे कि एक tan x अलग ले लेते हैं, tan स्क्वायर x इंटू tan x,
अब इस tan स्क्वायर एक्स को लिख देंगे sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब tan x का डिफरेंशियल क्या होता है sec स्क्वायर एक्स, तो पहला पार्ट ये अलग कर लेंगे sec स्क्वायर एक्स tan x dx, और दूसरा पार्ट ये तो इससे मल्टीप्लाई करके लिखा है, फिर इसका इसमें तो माइनस tan x। अब इसका इंटीग्रल tan x का होता है sec स्क्वायर एक्स, tan x को डी ले लेंगे sec स्क्वायर एक्स dx ले लें dt, तो ये यहाँ लिख देंगे तो tan x की वैल्यू आएगा t dt, और इसका होगा log sec x tan x का, इसका हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2 और डी की जगह रख देंगे tan x। अब tan x की पावर इवन वाला बताते हैं, tan x की पावर इवन, tan x की पावर इवन, तो इनमें भी ऐसे करेंगे, इसको लिख लेंगे tan स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स, एक tan स्क्वायर एक्स को लिख लेंगे sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, अब ये करेंगे इसका मल्टीप्लाई, अब यहाँ sec स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स और माइनस tan स्क्वायर एक्स। अब इसमें हम tan को ले लेंगे t, इसमें तो हम tan x की जगह ले लेंगे t, क्योंकि इसका डिफरेंशियल sec स्क्वायर एक्स है इसमें, तो यहाँ पर करेंगे तो ये तो आएगा, ये तो हो जाएगा t स्क्वायर, ये तो हो जाएगा t स्क्वायर, ये पूरा हो जाएगा dt, और इस tan स्क्वायर एक्स को हम फिर sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 ये लिख लेंगे। अब इसकी का जो होगा t की पावर 3 अपॉन 3, और इसका हो जाएगा sec स्क्वायर का tan x और 1 का x, तो tan x की पावर ये तो ऑड का हो गया एग्जांपल, tan x की पावर ये इवन का हो गया, लेकिन लगभग दोनों एक से ही करेंगे। देखो tan स्क्वायर x बनाने के बाद tan स्क्वायर x से sec स्क्वायर x माइनस 1 रखा है दोनों में। अब यहाँ पे डी की जगह रख tan x, तो 1/3 tan x का क्यूब माइनस ब्रैकेट में tan x माइनस x प्लस, ये इसका होगा। अब sec और cosec की प्रॉब्लम्स, चौथा पार्ट 3 पार्ट इसमें, sec और cosec की पावर ऑड या इवन हो। हाँ इसमें है 3 पार्ट, sec x की पावर ऑड या cosec की पावर ऑड या इवन।
अब sec x की पावर m या cosec x की पावर m, आप दोनों की एक ही प्रॉब्लम होती है। अब हम इसमें करेंगे ऑर्डर एक उनके एग्जाम्पल दो। जैसे हम कर रहे हैं पहले sec x का क्यूब, तो इसमें थोड़ा सा अलग है मेथड। sec x का क्यूब या cosec x का क्यूब, ये ऑड पावर है तो इसे हम लेके चलते हैं i। आज में थोड़ा ध्यान रखना है, इसे हम एज्यूम कर लेंगे पहले i। अब इसमें हम ये करेंगे sec x इंटू ऐसे चेंज कर लेंगे sec स्क्वायर x, ये फर्स्ट ये सेकंड, तो i इज इक्वल टू होगा फर्स्ट टर्म प्रोडक्ट रूल फर्स्ट टर्म इंटीग्रल ऑफ सेकंड, तो इसका इंटीग्रल होता है tan x माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रल ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रल, या ये हो जाएगा i sec x tan x, ये आ जाएगा sec x और tan स्क्वायर x को लिख देंगे sec स्क्वायर x माइनस 1, ये tan स्क्वायर x आएगा, इसको लिख देंगे sec स्क्वायर x माइनस 1। अब इसका मल्टीप्लाई करके कर लेंगे इसे अलग अलग, तो ये तो आएगा ये sec x का क्यूब, एक आएगा ये sec x का इंटीग्रल, sec x का 1 से माइनस माइनस प्लस और sec x sec इंटू 1, इसकी जगह रख देंगे हम i। हाँ, इसीलिए ये i एज्यूम करके चलते हैं, इसलिए मैं फिर i रख सके, और इसका इंटीग्रल होता है sec का log sec x प्लस tan x, ये i ले लेंगे इधर, तो 2i इज इक्वल टू sec x tan x और प्लस log अब ये ले लेंगे 2 इधर, तो i इज इक्वल टू 1/2 sec x tan x प्लस log sec x प्लस tan x प्लस c। तो ये तो पावर था sec x की पावर ऑड का, अब बताएंगे sec x की पावर इवन का, sec x की पावर इवन का।
अब एग्जाम्पल है sec x की पावर इवन हो या cosec की पावर इवन हो, तो इसे भी लिख लेंगे sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x। एक sec स्क्वायर x को लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर x। इसका कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये तो आएगा sec स्क्वायर x पहला पार्ट, दूसरा पार्ट आएगा tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x। अब इसमें तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रल होता है tan x, इसका तो इंटीग्रल होता है tan x, इसमें tan का डिफरेंशियल है sec स्क्वायर x, तो tan x को t ले लेंगे और sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt, तो ये हो जाएगा tan x का t और बाकी dt, तो ये tan x और इसका हो जाएगा t की पावर 3/3 या tan x, ये जाएगा 1/3, इसकी जगह रख देंगे tan x, तो tan x का क्यूब। तो ये जो सेकंड फॉर्म थी, इसमें हमने साइन एक्स की पावर इवन का इंटीग्रल करना हो या साइन एक्स की पावर ऑड का करना हो, वो डिस्कस किया था। फिर tan x की पावर इवन या tan x की पावर ऑड का इंटीग्रल कैसे करते हैं, ये किया था। फिर sec x की पावर इवन और sec x की पावर ऑड का इंटीग्रल कैसे करते हैं, ये किया था। अब फॉर्म 3 है, थर्ड फॉर्म। हाँ, फॉर्म 3। थर्ड फॉर्म में ये है, इसमें भी हम कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। जैसे ए में ये है 1/cos इंटू कॉस, cos इंटू कॉस। अच्छा, तो बी ये है इसी में 1/sin इंटू कॉस। मतलब ये दो तरीके की प्रॉब्लम है। हाँ, ये दो तरीके की प्रॉब्लम है कि 1/, और नीचे साइन या कॉस में से ही हो, मतलब सेम हो, जैसे कॉस इंटू कॉस है उसमें पहली में, और दूसरी में डिफरेंट है। दूसरी में है साइन इंटू कॉस, एक साइन है एक कॉस है। हाँ, तो ये दो प्रॉब्लम है। अगर साइन इंटू साइन होगा तो भी इसी तरह होना है, अगर सेम है कॉस कॉस या साइन साइन तो इसी तरह होना है, और एक साइन या कॉस है डिनोमिनेटर में तो ऐसे होना है। तो हम ये दोनों ही कर रहे हैं। तो इसके लिए जो करते हैं हम, इसके लिए ऊपर लिखते हैं हम साइन और एंगल का डिफरेंस, जो नीचे एंगल है उन्हीं का डिफरेंस।
मतलब ये लिखते हैं साइन और ये एंगल और माइनस ये एंगल। अब हम बीच में माइनस तो इसलिए लिखते हैं कि ये सॉल्व होकर जब आएगा तो x कैंसिल हो जाएगा, तो ये कांस्टेंट आएगा, ये आएगा साइन a माइनस बी। तो कांस्टेंट आएगा तो इसका मतलब जैसे हमने ऊपर साइन a माइनस बी आ रहा है तो यहाँ अपाउंड में साइन a माइनस बी लिख सकते हैं। जब x से x कैंसिल हो जाएगा तो ये साइन a माइनस बी आएगा, तो ये जब कांस्टेंट हो जाएगा तो बाहर आ सकता है, बाहर से कैंसिल हो जाएगा तो प्रॉब्लम फिर यही आ जाएगी। तो अगर नीचे अगर सेम हो cos cos या sin sin तो ऊपर sin a माइनस बी का फीन फॉर्मूला बनाना है। अब हम इसको 1 अपॉन साइन a माइनस बी, इसको साइन x माइनस वाई के फॉर्मूले से बोलेंगे तो साइन a cos b माइनस cos a sin b अपॉन cos x प्लस a cos x प्लस b। अब इसे सेपरेट कर लेंगे, जब सेपरेट करेंगे ये अपॉन ये लिखेंगे तो cos x प्लस b कट जाएगा, तो sin अपॉन cos sin x प्लस a cos x प्लस a हो जाएगा tan x प्लस a, और माइनस ये अपॉन ये जब लिखेंगे तो cos कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा tan x प्लस b। अब tan का इंटीग्रल हम कर सकते हैं, tan का इंटीग्रल होता है log sec x, तो 1 अपॉन sin a माइनस b, tan का इंटीग्रल होगा log sec x प्लस a माइनस log sec x प्लस b। अब log a माइनस log b को लिख सकते हैं log a अपॉन b, तो 1 अपॉन साइन a माइनस b log a माइनस log b को लिख सकते हैं log a अपॉन b। तो हमने ऊपर साइन a माइनस b का फॉर्मूला इससे बनाया था कि माइनस से माइनस कट जाएगा तब ये वो x से x कट जाएगा तो ये टर्म कांस्टेंट हो जाएगी, तो बाहर आकर तब इससे कैंसिल होगी, तभी क्वेश्चन ये वापस यही आ जाना चाहिए। और ये हमने साइन का इसलिए बनाया था, cos का क्यों नहीं बनाया था, साइन का इसलिए बनाया था कि जब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो एक टर्म कट जाएगी तब एक बचेगी, जैसे एक टर्म कैंसिल हो गई इसमें और एक बचेगी। इसमें क्या करेंगे, आगे तो वैसे करना है लेकिन शुरुआत में ध्यान रखना है, इसमें बनाना है, यहाँ पे बस लिखना है cos, यहाँ बनाएंगे cos x माइनस वाई का फॉर्मूला। क्या बनाएंगे, cos x माइनस वाई का फॉर्मूला। बिल्कुल इसी तरह करना है लेकिन यहाँ पे cos आएगा, cos और एंगल का डिफरेंस, जो नीचे एंगल है वही एंगल लिख देना बीच में, और यहाँ क्या लिख देंगे बाहर, ये जो सॉल्व में क्या आता है बाहर लिख देते हैं, तो ये सॉल्व में क्या आएगा cos a माइनस b, तो बाहर लिख देंगे अपॉन में, हाँ कैंसिल करने के लिए, क्योंकि ये बाहर आके कैंसिल होगा, तो ये इससे कैंसिल जब होगा जब अपॉन में लिखेंगे। तो ये यहाँ इसे देख के कर सकते हो, यहाँ साइन है यहाँ कॉस है, और फिर वही नीचे वाले एंगल लिखने हैं, नीचे माइनस है, ये जो सॉल्व आएगा वो अपॉन में। अब आगे तुम इसकी तरह कर सकते हो, यहाँ लगाएंगे cos x माइनस वाई का फॉर्मूला जैसे यहाँ लगाया था sin x माइनस वाई का, यहाँ का cos x माइनस वाई का, फिर ये अलग अलग डिवाइड करके लिख देंगे, अलग अलग डिवाइड करके लिख देंगे। और
और आगे जो सॉल्व करेंगे वो इसी तरह करेंगे बिल्कुल। और अगर यहाँ साइन इंटू साइन होता तो भी यहाँ साइन ए माइनस बी का बनाते, अभी हमने बनाया है यहाँ सेम हो कॉस कॉस या साइन साइन तो इसकी तरह होगा, और अगर एक साइन है कॉस हो तो इसकी तरह होगा। अब हम कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं वो है तो इसी की तरह है, जैसे इसी में कर लो सी, जैसे साइन एक्स प्लस ए अपॉन साइन एक्स प्लस बी, हाँ ये भी इसी तरीके की प्रॉब्लम है। तो इसमें तुम्हें ऊपर ऑलरेडी साइन है, मतलब इस तरीके से नहीं बनाना, अपने आप नहीं लिखना, बस तुम्हें ये एंगल यहाँ बनाना है, तो साइन नीचे वाला एंगल ऊपर बनाना है तो एक्स प्लस बी लिख देना पहले, क्योंकि ये वाला एंगल ऊपर बनाना है। और फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे ए माइनस बी, क्योंकि बी से बी कट के यही आ जाएगा, तो नीचे वाला एंगल ऊपर बनाना था बस। यहाँ साइन कॉस जो भी होगा वो अपने आप रखना। तो ये भी इसी तरीके की प्रॉब्लम है, आगे इसी तरीके से करेंगे। ये तो हो जाएगा एक्स और ये जो एंगल बनाया है ये तो हो जाएगा एक्स प्लस ये वाई, तो साइन एक्स प्लस वाई के फॉर्मूले से किसे खोल देंगे, तो साइन एक्स कॉस वाई और प्लस कॉस एक्स साइन वाई अपॉन साइन एक्स प्लस बी। तो बस ये यहां तक ये था, उसके बाद तो इसकी तरह करना है, ये जैसे फॉर्मूला लगाया उसके बाद डिवाइड करना है, इस तरीके से करना है। अब ये जो प्रॉब्लम है जैसे हमने ये बताई थी अभी, ये ऐसे भी आ सकती है, ये हम सी पार्ट था इसे बताया कितनी तरह की प्रॉब्लम ऐसे बन सकती है। डी पार्ट हाँ ये बिल्कुल पहले की तरह सॉल्व होगी जैसे पहला एग्जाम्पल ये वाला करवाया था, जो भी बता रहे हैं अभी, जैसे ये सेक एक्स प्लस ए इंटू सेक एक्स प्लस बी दिया गया अगर क्वेश्चन, तो सेक इंटू सेक वाला भी यही है, क्योंकि इसे वन अपॉन कॉस लिखेंगे दोनों को तो यही बन जाएगा, वन अपॉन कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी, ये यही बन जाएगा। उसके आगे तो ऐसे करना है, उसके आगे क्या करना है, यहाँ साइन लिख देना, क्योंकि सेम है बिल्कुल ऐसे ही बताया था, ये क्वेश्चन बन गया आपको। अब इसे लेके कर लेना आगे, जो हमने पहले एग्जाम्पल अभी बताया है फॉर्म 3 में, तो ये भी क्वेश्चन यही है, या कॉसेक इंटू कॉसेक हो, कॉसेक एक्स प्लस है कॉसेक एक्स प्लस बी, तो वन अपॉन साइन साइन लिख के और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बना लेंगे। तो ये सब प्रॉब्लम किसी तरीके की है, जैसे एक सेक और एक कॉसेक हो, जैसे ये है ये ई में लिख दे रहा है, ये सब एक ही प्रॉब्लम है, ये मत समझना अलग अलग है। जैसे ये है कॉसेक एक्स प्लस ए और सेक एक्स प्लस बी, तो ये कैसे करेंगे, कॉसेक को तो लिख देंगे वन अपॉन साइन, और सेक को लिख देंगे वन अपॉन कॉस। अब ये क्वेश्चन ये वाला बन गया, आगे इसकी तरह करना है, ऊपर कॉस एंगल का डिफरेंस और वन अपॉन कॉस ए माइनस बी वो नीचे लिखना है। तो ये फॉर्म 3 थी, इसमें मेन चीज क्या थी कि डिनोमिनेटर में साइन या कॉस हो इनटू में, या ऊपर साइन हो, डिनोमिनेटर में साइन या कॉस हो, जैसे कॉस कॉस या साइन कॉस या साइन साइन, तो इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, नीचे अगर सेम होगा कॉस कॉस तो साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला बनाना है, और एक साइन एक कॉस होगा तो कॉस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला बनाना है, फिर वो जो सॉल्व आएगा वो अपन में लिखना है, या साइन अपन साइन हो इसे कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना, जैसे इसमें किया ना मल्टीप्लाई डिवाइड, इसमें ये एंगल ऊपर बनाना है, या कॉस अपन कॉस तो भी ऐसे करना है, या साइन तो साइन तो वन अपॉन कॉस इनटू कॉस बदल के, तो पहला एग्जांपल बताया था उसकी तरह जाएगा, या कॉस इनटू साइन तो वन अपॉन साइन और वन अपॉन कॉस रख देंगे तो दूसरा वाला एग्जांपल ये जो बताया था ये हो जाएगा। तो फॉर्म 3 में ये आता है।
तो फॉर्म 3 अब करेंगे फॉर्म 4 डिस्कस। फॉर्म 4 है फॉर्म 4 है e की पावर x फॉर्म 4 यह है e की पावर x ब्रैकेट में है f(x) प्लस f'(x)। तो इसमें ऐसा करते हैं कि ये f(x) होगा, यहाँ माइनस भी हो सकता है क्योंकि किसी का डिफरेंशियल करेंगे तो पहले माइनस भी आ सकता है, लेकिन वो प्लस या माइनस ही होगा, इंटू में नहीं होगा। ऐसे e की पावर x ब्रैकेट में होगा f(x) और प्लस f'(x)। तो इसमें ये करते हैं, पहले तो e की पावर x का मल्टीप्लाई करते हैं दोनों में। अब इसमें ऐसा करते हैं कि ये तो ऐसे ही रहने देते हैं, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाते हैं किसमें, जिसमें f'(x) होता है, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, ये ऐसे ही रहने देते हैं। तो e की पावर x f(x) dx प्लस इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो फर्स्ट टर्म और इसका इंटीग्रल। तो e की पावर x हो गई फर्स्ट टर्म, f'(x) का इंटीग्रल क्या होता है, f'(x) का इंटीग्रल f(x) होता है, फिर माइनस इसका डिफरेंशियल, तो e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x, इसका इंटीग्रल f(x) का होल इंटीग्रल। अब इससे ये कैंसिल, तो ये आंसर आ जाता है इसमें। तो इसमें ये हो सकता है शुरुआत में तो मैं ऐसा ना हो, लेकिन थोड़ा सा करने के बाद ऐसा बन जाए। इसकी प्रॉब्लम करवाते हैं, जैसे इसका इंटीग्रल करना है, क्वेश्चन है जैसे e की पावर tan इनवर्स x ब्रैकेट में है 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx। तो हमने बताया था इंटीग्रल की सभी प्रॉब्लम में पहले ये दिखा करो कि f(x) भी है और f'(x) भी है या नहीं, f(x) भी है और f'(x) भी है या नहीं। जैसे इसमें tan इनवर्स x का इंटीग्रल है 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हम कोई भी फॉर्म हो, सबसे पहले तो यही देखते हैं कि tan इनवर्स x का डिफरेंशियल है इसमें, तो tan इनवर्स x को डिवाइड कर लेंगे तो ये आएगा 1/1 प्लस x स्क्वायर dx इक्वल टू dt। तो पहले तो यही पुट करेंगे किसी भी प्रॉब्लम में, जब भी इंटीग्रल की कोई प्रॉब्लम शुरू करो तो सबसे पहले स्टेप यही देखना कि f(x) और f'(x) अगर दोनों हैं तो f(x) को भी ले लेते हैं। जैसे इसमें tan इनवर्स x है और उसका डिफरेंशियल भी है, तो tan इनवर्स x हमने t ले लिया, तो 1/1 प्लस x स्क्वायर dx इक्वल टू dt। अब ये जब हम यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ तो t और ये 1/1 प्लस x स्क्वायर इंटू dx, इसकी जगह आ जाएगा dt, इसकी जगह क्या आ जाएगा dt, ये किसकी जगह आया। अब बीच में जो बची टर्म ये 1/1 प्लस x स्क्वायर इंटू dx की जगह आ गया dt, और यहाँ जो x बचा है यहाँ पे x और x स्क्वायर इसकी जगह रख देंगे हम यहाँ से
tan t, ऐसे लिख सकते हैं इनवर्स इधर लिखकर। तो यहाँ पे ये दो जगह x बता तो 1 प्लस एक्स का tan t और यहाँ पे भी tan t, या ये हो जाएगा e की पावर t, अब ये आएगा tan t, तो ये हो गया tan t, और ये 1 प्लस tan स्क्वायर t को लिख देते sec स्क्वायर t, ठीक है। अब ये वाली फॉर्म बनी है, ये तो हो गया जैसे एफ टी, ये क्या हो गया एफ टी, और ये हो गया उसका डिफरेंशियल एफ डैश टी, और बीच में प्लस है। तो इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर आता है e की पावर x एफ एक्स, तो क्या आएगा e की पावर t और एफ टी का मतलब tan t, और t की जगह रख देंगे tan इनवर्स x, और tan t की जगह रख देंगे x, तो ये इसका आंसर आता है। तो ये शुरू में तो नहीं, लेकिन हमने बताया था पहले यही देखना है एफ एक्स और एफ डैश एक्स है, तो वो पुट करने के बाद एफ एक्स की जगह डी और एफ डैश एक्स डी एस की जगह डी ए पुट करने के बाद तब हम इसका डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हैं। जैसे e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स से सॉल्व किया था, तो इसके डायरेक्ट लिखा दिया e की पावर x एफ एक्स, इसी तरह t में है तो e की पावर t और एफ टी है tan t, तो e की पावर t की जगह तो आ गया tan इनवर्स x, और tan t की जगह हम रख देंगे x। अब इसी फॉर्म का और कोई क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि इसमें एक दो क्वेश्चन और कर लो। हाँ, जैसे ये एग्जांपल है x e की पावर x, नेक्स्ट एग्जांपल ये है x e की पावर x 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो इंटीग्रल में बहुत सी प्रॉब्लम में ऐसा होता है कि जैसे नीचे 1 प्लस एक्स है तो ऊपर भी 1 प्लस एक्स बना लें, ये e की पावर x तो लिखते शुरू में, और नीचे 1 प्लस एक्स है तो ऊपर 1 प्लस एक्स बना लें, तो 1 प्लस एक्स और माइनस 1, मतलब 1 प्लस और माइनस कर दिया है। जैसी टर्म नीचे है वैसे ऊपर बना लेते हैं, ऐसा बहुत होता है, इसका ध्यान रखना, इंटीग्रल में बहुत सी प्रॉब्लम में ऐसा होता है। अब ये सेपरेट करेंगे तो e की पावर x अलग अलग करेंगे तो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स और माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब इसमें जैसे कि एफ एक्स है, एफ एक्स क्या है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और इसका डिफरेंशियल क्या आएगा, इसे 1 प्लस एक्स के बाद माइनस 1 लिख के ऊपर लिख के करेंगे तो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2। तो ये तो हो गया एफ एक्स, और ये हो गया एफ डैश एक्स, ये हो गया एफ डैश एक्स। तो हमने बताया था एफ एक्स और प्लस एफ डैश एक्स होना चाहिए, तो एफ एक्स और प्लस एफ डैश एक्स के हो गए तो यहाँ माइनस ही आएगा, क्योंकि प्लस और माइनस डिफरेंशियल में तो इसलिए माइनस हो गया, ये लेकिन है फॉर्म ये, तो इसका आंसर क्या आता है e की पावर x इंटू एफ एक्स, तो e की पावर x इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, इसका आंसर क्या है। तो ये चौथी फॉर्म थी, इसमें था e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स।
फॉर्म नंबर 5। पांचवी फॉर्म, फॉर्म नंबर 5, यह 1/क्वाड्रेटिक इक्वेशन या ये 1/अंडर रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन या ये हो ऊपरी और अंडर रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तीनों में क्या चीज कॉमन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, तीनों में कॉमन है 1/क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दूसरे में 1/अंडर रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तीसरे में अंडर रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको कैसे करते हैं, इसको ध्यान रखना ही होगा स्टेप, बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। और ये कोई खास मेथड नहीं है, जो वही मेथड है जो क्वाड्रेटिक के लिए तुमने इसमें 10th क्लास में पढ़ा था, जिससे वो वाला फॉर्मूला ड्राइव होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो ऐसे ही होता है। पहले इसे चेंज करते हैं परफेक्ट स्क्वायर में। तो हम ये बता रहे हैं और सभी प्रॉब्लम इसी तरीके से करनी है। और अगर तुम डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लो तो हम तुम्हें वो भी बता देंगे। जैसे हम ये बता रहे हैं 1/ax² + bx + c। तो इसमें हम कॉमन लेते हैं पहले इन दोनों में से a, मतलब इसका कोएफिशिएंट 1 बनाते हैं और इसका तुम डायरेक्ट रिजल्ट भी याद कर सकते हो। ये कंडीशन के लिए तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जो हम इतना सॉल्व करना है तो सॉल्व करके समझाना है। फिर इन दोनों में से कॉमन क्या लेते हैं, जो x² का कोएफिशिएंट होता है। x नहीं लेना कॉमन, ये कॉमन लेना तो यहाँ पर में a आ जाएगा। फिर यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, b/a। x का कोएफिशिएंट क्या है, b/a, तो उसका कर दो हाफ और फिर उसका कर दो स्क्वायर, उसका कर दो स्क्वायर। हेलो, तो पहले तो हम इन दोनों में से वो कॉमन लेते हैं a, तो a कॉमन लेते हैं, यहाँ पर में आ जाएगा। अब हमें a² + 2ab b² चाहिए होता है, इसके कोएफिशिएंट का हाफ। x के कोएफिशिएंट का हाफ कर दो, हाफ पर ध्यान में नीचे से निकाल तो जाएगा b²
4a² को प्लस और माइनस करना है, मतलब ऐसे लिख देंगे 1/a और ये होगा x² प्लस b/ax, और यहाँ क्या लिखेंगे अपनी तरफ से, ये जो हमने ये टर्म बताई थी परफेक्ट स्क्वायर के लिए 3 टर्म चाहिए, तो तीसरी वो अपने आप लिखनी है, और ये कर देंगे प्लस c, और ये हमने जैसे लिखा था तो ये मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, b²/4 है, तो इतना ही माइनस करना है, इतना ही माइनस करना है। तो ये सॉल्व हो गया आएगा 1/√a x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा 4ac माइनस b²/4a। तो ये तो हमें तुमने समझाने के लिए कहा था। अब ये जो है तुम डायरेक्ट ये कर सकते हो, बीच का कोई स्टेप नहीं करना, तो ये हम तुम्हें समझाएंगे ये कैसे करते हैं सीधे। जैसे ये है, अब हम सीधे एक ही स्टेप में बता रहे हैं। एग्जाम्पल 1, जैसे 1/√2x² माइनस 3x प्लस 1, जैसे ये है, तो ये क्या हो गया 2, हाँ ये तो हो गया 2, तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर में, यहाँ पर जाएगा 2x, b है हमारा -3, तो -3 और a की जगह 2, तो x -3/4 का होल स्क्वायर। अच्छा 4ac क्या आएगा, 4ac आएगा 8, 4ac ये आएगा 8 माइनस 9, तो -1/4a, 8 गया। अब ये बन गया फॉर्मूला, इसे ऐसे लिख लेते हैं 1/, ये फॉर्मूला बन गया आप सीधे, तो आप कुछ नहीं करना, ये इस स्टेप से डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये लिख देंगे √2x -3/4 का होल स्क्वायर, और इसे लिख देंगे 1/-1/2√2 का होल स्क्वायर। तो ये बनेगा फॉर्मूला 1/√x² - a², जिसका इंटीग्रल होता है log x प्लस √x² - a²। इसकी प्रॉब्लम तो और बताएंगे, आज तो हमने परफेक्ट स्क्वायर बना के ये बताया था कि इसको हम डायरेक्ट अब ऐसे करेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए, ये कोई स्टेप नहीं करना है, इनमें से कोई स्टेप नहीं करना है। तो इससे ये लिखना आना चाहिए डायरेक्ट, इससे ये बस ABC की वैल्यू यहाँ रख के ये आ जाएगा, फिर इसके बाद में फॉर्मूला बन जाता है, तो बाद में फॉर्मूला लगा। आगे की जो फॉर्म्स हैं अभी इसमें इस तरीके की, ये तो 5 फॉर्म थी, आगे 6-7 फॉर्म और हैं, तो वो सब डिस्कस करेंगे, तो पूरा इंटीग्रल 12 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 12 फॉर्म्स।